दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और आज है 14 सितंबर मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में 13 सितंबर और 14 सितंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर मनमोहन सहगल को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2023 का राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सहगल को, जो कि पटियाला से है। और 2022 का राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान किसे दिया जाएगा? ये डॉक्टर दामोदर खड़से को, ये पुणे से है। और देखिए, आज आपको पता होगा 14 सितंबर है और 14 सितंबर के दिन ही हमारे देश में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आपको पता होगा दोस्तों, हिंदी भाषा को भारत के संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था और इसे मंजूरी मिली थी। इसी के चलते प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को। पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो ये 1953 को मनाया गया था। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 1953 को मनाया गया था। जो राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और अभी हाल ही में 2023 का राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान किसे दिया गया है? डॉक्टर मनमोहन सहगल को, जो कि पटियाला से हैं। और 2022 का राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर दामोदर खड़से को। ये कहाँ से है? तो ये पुणे से है। ठीक है, और राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। और यह सम्मान मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा हिंदी भाषा लेखकों और साहित्यकारों को अपने लेखन सृजन से हिंदी की समृद्धि के लिए दिया जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र को गुणाकर मूल्य सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ से है? मुंबई से है। अच्छा, 2022 का गुणाकर मूल्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये श्री देवेंद्र मेवाड़ी को। और ये कहाँ से है? न्यू दिल्ली से है। ठीक है, तो 2 अवार्ड दिए गए हैं। गुणाकर मूल्य सम्मान 2023 डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र को, जो कि मुंबई से हैं। और गुणाकर मूल्य सम्मान 2022 श्री देवेंद्र मेवाड़ी को, जो कि न्यू दिल्ली से हैं। और बात करें गुणाकर मूल्य सम्मान की, तो इसकी भी स्थापना 2015 में हुई थी। इसमें भी पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। और यह मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन तथा पाठ्य पुस्तकों के लेखन के लिए दिया जाता है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डिजिटल इंडिया भाषिणी संस्थान, जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और 2023 का राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान मिला है डिजिटल इंडिया भाषिणी संस्थान को, ये न्यू दिल्ली में है। और 2022 का राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान किसे मिला है? ये श्री अमकेश्वर मिश्रा को। ये कहाँ के है? भोपाल के है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? श्री अमकेश्वर मिश्रा को, ये भोपाल से है। और 2023 का राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान किसे दिया गया है? तो ये डिजिटल इंडिया भाषिणी संस्थान, जो कि न्यू दिल्ली में है। बात करें राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान की, तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। और यह सम्मान मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा हिंदी सॉफ्टवेयर सर्च इंजन, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल भाषा प्रयोगशाला, प्रोग्रामिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल ऑडियो वीडियो एडिटिंग आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अनुराग शर्मा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, डॉक्टर अनुराग शर्मा को 2023 का राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये भी पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। शर्मा कहाँ से है? पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में है। और 2022 का राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हंसा दीप। ये कहाँ से है? टोरंटो, कनाडा। ठीक
ठीक है। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। 2023 का डॉक्टर अनुराग शर्मा को और 2022 का डॉक्टर हंसदीप को। बात करें राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान की, तो इसकी भी स्थापना 2015 में हुई थी। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है और मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा अप्रवासी भारतीयों को विदेश में हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। अप्रवासी भारतीयों को विदेश में हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान देने वाले व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये राष्ट्रीय निर्मल वर्मा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सुश्री अतिला कोतलावल को। और अतिला कोतलावल कहाँ से है? श्रीलंका से है, ठीक है। और 2022 का राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सुश्री दागमार मार्कोवा को। ये चेक गणराज्य से है। राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान की, तो इसकी स्थापना भी 2015 में की गई थी। पुरस्कार राशि इसमें 5 लाख रुपए दी जाती है और ये मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा विदेशी मूल के व्यक्ति के हिंदी भाषा एवं उनकी बोलियों के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, विदेशी मूल के व्यक्ति के हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियों के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान। इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। जो हिंदी के विकास के लिए जितने भी पुरस्कार दिए जा रहे हैं, इनकी स्थापना कब की गई थी? ये 2015 में की गई थी। जितने भी पुरस्कार हैं जो कि हिंदी के विकास के लिए है, इन पुरस्कारों की स्थापना 2015 में की गई थी। और आपको याद होगा 2015 में ही विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2015 में ही विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया था। और 2015 में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? ये 10वां संस्करण था, ठीक है। कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। और अभी हाल ही में 2023 में, ठीक है, 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। कहाँ पर किया गया इसका आयोजन? तो ये फिजी में इसका आयोजन किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, ठीक है। तो इन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। तो ये 5 पुरस्कार याद रखिएगा। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान, राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान, राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान, राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान और राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान। 5 पुरस्कारों को संबंध जो है वो हिंदी भाषा से है। इन 5 पुरस्कारों की जो स्थापना है 2015 में की गई थी और इन 5 पुरस्कारों में पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और अभी ये पुरस्कार किसने दिए हैं? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और संस्कृति पर्यटन एवं धार्मिक न्यास विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, तो इन्होंने दिए है, ठीक है। और इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया था? रविंद्र भवन। रविंद्र भवन कहाँ पर है? तो ये है रविंद्र भवन है भोपाल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल में डिजिटल परिवर्तन सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया गया है, ये कौन सा संस्करण था? ये 14वां संस्करण था। और इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया? भोपाल में किया गया, ठीक है। और देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और गो कनेक्ट के सहयोग से डिजिटल परिवर्तन सम्मेलन का 14वां संस्करण हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। सम्मेलन की थीम क्या थी? प्रौद्योगिकी और शासन का अभिसरण। और अभी आरजीपीवी के नए वाइस चेयरमैन यानी कुलगुरु कौन बने हैं? तो ये प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी को आरजीपीवी यानी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नया कुलगुरु नियुक्त किया गया है। और सुदामा खाड़े जी को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का कुलगुरु का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। और हमारे मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? तो ये है विश्वास कैलाश सारंग। तो इन्होंने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में पैरा खिलाड़ियों के लिए भी स्पोर्ट्स एकेडमी में अलग से सीटें आरक्षित की जाएगी, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के 11 खेलों की 18 एकेडमियों में पैरा खिलाड़ियों के लिए अलग से सीटें आरक्षित की जाएगी, ठीक है। और बजट भी अलग से होगा इनका। और अभी अकादमियों के संचालन में सालाना 60 करोड़ रुपए का खर्च होता है। अब इसमें पैरा खिलाड़ियों का भी बजट जुड़ जाएगा। अभी आपको पता होगा कि पैरा ओलंपिक में हमारे मध्य प्रदेश से 2 खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीते। कौन कौन? एक तो कपिल परमार,
जो कि जूडो से जीता है इन्होंने, ये कहाँ से है, सियोर्ड स्टिक से है। और एक रुबीना फ्रांसिस, ठीक है, रुबीना फ्रांसिस कहाँ से है, तो ये है जबलपुर स्टिक से और इन्होंने शूटिंग में जीता है, ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। रुबीना फ्रांसिस ने भी ब्रॉन्ज जीता है शूटिंग से, और कपिल परमार जो कि जूडो में जीते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कपिल परमार कंफर्म ये क्वेश्चन पूछा जाएगा नेक्स्ट जो भी एग्जाम होगा, एमपीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो। इसके पहले देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंजन सिंह कोरकू जी का संबंध किस जिले से है, तो बैतूल से है इनका संबंध, ठीक है। गंजन सिंह कोरकू जी का संबंध कहाँ से है, बैतूल से है, और बैतूल में ही मध्य प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम भी है। देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी प्री 2024 में पूछा गया था। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है, ठीक है, ये सम्मान केवल महिलाओं को दिया जाता है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान, राज्य स्तरीय शिखर सम्मान, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान या राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।